मैं डॉक्टर अनिल त्यागी, आप सभी का द पैशनेट फाइटर फॉर फ्रीडम ऑप्टोमेट्री चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्रूशल पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारा ऑप्टोमेट्री 1958 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका रेगुलेशन के लिए वेट कर रहे थे, और रेगुलेशन भी ऑप्टोमेट्री काउंसिल बनाने के लिए था। लेकिन आप सभी जानते हैं 2021 नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें ऑप्थल्मिक साइंस के नाम से आपकी कैटेगरी को, आपके प्रोफेशन को रखा गया, जबकि ये हाइपोथेटिकल प्रोफेशन है। ऑप्थल्मिक साइंस वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्टोमेट्री यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, डिसिप्लिन है, प्रोफेशन है, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस है, ILO की गाइडलाइन के हिसाब से 2267 में क्लासिफाइड है, WHO की गाइडलाइन में 2267 क्लासिफाइड है। जो US का ऑप्टोमेट्रिस्ट है वही 2267, और जितनी भी डेवलप कंट्री हैं उसमें 2267 में ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रोफेशन को कैटेगराइज किया। हेल्थ के प्रोफेशंस में 22 है, कोडिंग है। एसोसिएट हेल्थ प्रोफेशन में 32 कोडिंग है। लेकिन समहाउ डेलिबरेटली इंटेंशनली आपका डिसिप्लिन को काउंसिल ही नहीं बनाई, ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल ही नहीं बनाई, जिसके लिए हम लास्ट 67 ईयर से वेट कर रहे थे। डिप्लोमा से डिग्री हुआ, बैचलर ऑप्टोमेट्री हुआ, BSc ऑप्टोमेट्री हुआ, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक साइंस कॉलेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स दे रहे थे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, कुछ बोर्ड से थे, कुछ ऑटोनॉमस ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू गवर्न हो रहा था। और सभी का एक डिमांड था कि ऑप्टोमेट्री काउंसिल रेगुलेशन बॉडी बने, जैसे डेंटल, वेटनरी, फार्मेसी, नर्सिंग काउंसिल एग्जिस्ट करती है, मेडिकल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, होम्योपैथी काउंसिल ऐसे करती है, वेटनरी काउंसिल एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारी काउंसिल नहीं थी, इसकी डिमांड थी। लेकिन जब काउंसिल 2021 में बना, लेकिन ऑप्टोमेट्री काउंसिल बना ही नहीं, और इसको क्लब किया गया। ऑप्थल्मिक साइंस एक डिसिप्लिन अम्ब्रेला बनाया, जिसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट को रखा, विजन टेक्नीशियन को रखा, ऑप्थल्म असिस्टेंट को रखा। अभी तक ये बात हो रहा था कि सर अभी काउंसिल बन गया है, अभी इस काउंसिल के अंदर हमारे को इंडिपेंडेंस भी होगा। ऑप्थल्मिक साइंस के अंदर ऑप्टोमेट्रिस्ट की नेचर ऑफ जॉब सेंस भी डिसाइड किया जाएगा, और साथ में जो डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स हैं, या बैचलर BSc ऑप्टोमेट्री या डिफरेंट नोमेनक्लेचर से है, उनको हम एक क्लासिफाइड करेंगे। ऑप्थल्मिक असिस्टेंट का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, उसको साथ साथ हायर एजुकेशन अगर उसकी है तो उसके हिसाब से ही अलाइड सेंटर में, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में और हेल्थ केयर प्रोफेशन में, ये 2 कैटेगरी हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशन जो 2000 आवर्स का कोर्स है, उसको अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में किया है। जो 3600 आवर्स का कोर्स है, उसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कंसीडर किया। तो अभी हम वेट कर रहे थे कि काउंसिल बनेगा, काउंसिल स्पेसिफाई करेगा, एक्टिवेट होगा। काउंसिल बना, ऑप्टोमेट्री का नहीं बना, फिजियोथेरेपी का बना। फिजियोथेरेपी काउंसिल है, फिजियोथेरेपी काउंसिल में फिजियोथेरेपिस्ट ही होंगे, फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करेगा, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेगा। ऐसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में प्रैक्टिस करेगा। लेकिन आपकी डिसिप्लिन ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपकी आइडेंटिटी ऑप्टोमेट्री की
और एग्जिस्टेंस, ऑप्टोमेट्री और प्रैक्टिस ऑप्टोमेट्री, तीनों ही डैमेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जैसे एक बोलते हैं ना, एक जीव जंतु पक्षी एलिमिनेट हो जाते हैं, लुप्त प्राणी हो जाते हैं, उसी तरीके की ये ऑप्टोमेट्री इंडिया में हो गई। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नेशनल कमीशन, जिसका आपने देखा है, नेशनल कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला, पब्लिक नोटिस 25/9 को, जिसका मैं अभी आपको एलोबरेट करके बताता हूं। उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि आपके साथ किस तरीके का धोखा हो रहा है, किस तरीके का आपके साथ ब्लफ किया जा रहा है, किस तरीके की आपकी प्रोफेशन को हमेशा के लिए डाइल्यूट कर दिया। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, वॉच करिए, और जो इसके अंदर आपको बताया जाए वो ध्यान से देखिए कि आपके प्रोफेशन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आपका प्रोफेशन किस तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया। ये देखिए, ये नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, 25th September 2005, they asked the draft of the registration of allied and healthcare professions regulation 2025 placed in the public domain through the National Commissions for Allied and Healthcare Professionals website according with the subsection so and so of the National Commission for Allied Healthcare Profession Act 2021 invites the comments from the public in journal, expert, stakeholders and organization, etc. Number 2, objection and suggestions, comments, if any, on the above draft regulation should be sent to the email ncapregulationspublicopinions@gmail.com within 1 month by 25th October 2025. The order issued by the Secretary, National Commission of Allied. उसमें आपसे एक नोटिफिकेशन निकला है। इस नोटिफिकेशन में आपसे ओपिनियन मांग रहे हैं कि हम जो अप्रूव्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अलाइड हेल्थ के प्रोफेशंस का है, उसके ऊपर आपके को ऑब्जेक्शंस हैं या आपके सजेशंस हैं, वो हमें भेजिए। तो अभी मैंने ये गो थ्रू किया, इसमें मैं आपको ले जाता हूँ कि आपके साथ क्या धोखा हुआ है, आपके प्रोफेशन के साथ क्या, जो हमारे ये कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं हमारे ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशनल, एक लॉबी है जो आपकी क्वालिफिकेशन को वैलिडेशन करने के लिए आपकी प्रोफेशन को, आपके फेट को, आपके भविष्य को उन्होंने रूल आउट कर दिया, जबकि वो खुद ही क्वालिफाइड नहीं है। उसमें कुछ ऐसे हैं जिनको मैं अभी एलिब्रेट करूंगा, बताऊंगा आपको कि उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट में आपके प्रोफेशन को खत्म कर दिया। ये अप्रूव्ड नोमेनक्लेचर फॉर द रजिस्ट्रेशन अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस हैं। अप्रूव्ड नोमेनक्लेचर का है कि किसी की डिग्री बीएससी, बीकॉम, बीएससी है, बैचलर है, बैकलॉरेट है, या डिफरेंट नोमेनक्लेचर से है, उनको जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर की नॉन यूजीसी नॉर्म्स हैं या जो नॉन यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, उनको क्लब किया। अब आप सरप्राइज करेंगे कि इसके अंदर जो दिया है वो मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस के लिए अलग है क्वालिफिकेशंस। उन्होंने प्रोफेशंस है बायोकेमिस्ट, जैसे आप ये देख रहे हैं, बायोकेमिस्ट है, बायोकेमिस्ट का दे रहे हैं, इसमें बायोकेमिस्ट है, या दूसरे जो है लाइफ साइंस, इसके अंदर आपको दिया है, ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर इन्होंने रखा है। अब आ जाता है हम अपना, आपके प्रोफेशन के साथ साथ। उससे पहले आपको देखना है कि फिजियोथेरेपी ने क्या किया।
फिजियोथेरेपी मेन प्रोफेशनल है, सब कैटेगरी फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल, फिर प्रोफेशन में फिजियोथेरेपी आ गया। उनकी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी बीएससी फिजियोथेरेपी रेगुलर कोर्स के लिए बोला है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजियोथेरेपी जो 1994 तक एडमिशन हो गया, उनको अलाउड किया कि वे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम करेंगे। ये देखिए, ये फिजियोथेरेपिस्ट में है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन है? नंबर 1 जिसके बैचलर फिजियोथेरेपी है, नंबर 2 बीएससी साइंस इन फिजियोथेरेपी है, और 1994 में 1994 तक एडमिशन लिया है। साथ में आप सरप्राइज करिए कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी is also considered as a physiotherapist. This is the main crucial point in your case. The leaders of the physiotherapy professionals accepted bachelor BPT, BSc physiotherapy and diploma physiotherapy also considered as a physiotherapist. This is the main आपके साथ जो गंदा मजाक हो रहा है आपके प्रोफेशन के साथ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में आ गया। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर क्या है, ये देखिए, बैचलर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बीओटी, BSc साइंस ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी अप टू एडमिशन 1990. It means all three professionals, they may have the diploma or degree or BSc or bachelor, are considered as a physiotherapy occupational therapist. In the same scenario, physiotherapist. You have seen. Yes. This is the documents. This is a draft. This has to be finalized after the after suggestions and opinions from the stakeholders. They will finalize. All the diploma, degree, master physiotherapists are considered as a physiotherapist and they will practice in physiotherapy. आपके साथ क्या मजाक हुआ है वो देखिए। नंबर 1, आपका जो डिसिप्लिन है, जो आपका प्रोफेशन है, वो है ऑप्टोमेट्री, लेकिन इसको क्या किया? ऑप्थेल्मिक साइंस। पहला मजाक। नंबर 2, वो क्या कह रहे हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट में कौन होगा? जो बैचलर होगा। कौन होगा? BSc ऑप्थेल्मिक टेक्निक 3 इयर्स, जबकि इसमें कहीं पर भी ऑप्टोमेट्री नहीं लिखा। नंबर 3, बैचलर ऑप्थेल्मिक टेक्निक, कहीं पर भी ऑप्टोमेट्री नहीं लिखा। बैकुलरेट ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स। ये बैकुलरेट डिग्री क्या है? ये शंकर नेत्रालय में 1985 के अंदर शुरू किया गया। और सरप्राइज करिएगा कि ये जो डिग्री होल्डर्स हैं बैकुलरेट, ये नॉन यूनिवर्सिटी कोर्स है, बोगस कोर्स है, नॉन बोर्ड से पास है। और आप सरप्राइज करेंगे, आपको दुख होगा जानकर कि इसी क्वालिफिकेशन के प्रोफेशनल आज आपके कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं, जो खुद की क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं है, खुद नॉन यूनिवर्सिटी कोर्स इसको लेके कर रहे हैं, वो आपकी भाग्य विधाता हो गए, आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। ये BSc ऑप्टोमेट्री, BS ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स। देखिए, ये डिफरेंस समझिए। ये है बैचलर ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स नॉन यूनिवर्सिटी कोर्स शंकर नेत्रालय से, एंड BS ऑप्टोमेट्री ये है आपका शंकर नेत्रालय से, बिट्स पिलानी से, जो बिट्स पिलानी ऑफ कैंपस राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, उसने इसको अप्रूवल दिया था। ये वैलिड है, ये ऑथेंटिक है। अगर इनके पास बैकुलरेट सेम इंस्टीट्यूशन से
बैकलरेट है जो नॉन यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी से। अब आ जाइए, ये बीएससी ऑप्टोमेट्री 5 साल, ये भी ऑप्टोमेट्री कोर्स है, ऑप्टोमेट्री टेक्निकल कोर्स है, ऑप्टोमेट्री लिखा है, ये भी इसमें भी ऑप्टोमेट्री लिखा है, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री लिखा है। ये बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ये ऑप्टोमेट्री कोर्स नहीं है, ये ऑप्टोमेट्री कोर्स नहीं, ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, जैसे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे ही ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा की जगह बैचलर 4 इयर्स है। तो ये ऑप्थेल्मिक साइंस के अंदर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का डिग्री कोर्स है 4 इयर्स। ऐसी बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी है, कहीं पर भी ऑप्टोमेट्री नहीं है। बीएस ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है 4 इयर्स, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है। कितना मजाक है आपका, गंदा मजाक आपके साथ हो रहा है। बीएससी ऑप्थेल्मिक डिस्पेंसिंग एंड विजन साइंस, कहीं पर भी ऑप्टोमेट्री नहीं है, इसको भी वो कह रहे हैं कि ये ऑप्टोमेट्री कोर्स है। अब आ जाइए यहाँ से, बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्निक, ये भी आपको 4 इयर्स बोल रहे हैं, कहीं पर भी ऑप्टोमेट्री नहीं लिखा। ऑप्थेल्मिक है तो जैसे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है, उसकी हायर एजुकेशन ऑप्थेल्मिक टेक्निक या टेक्नोलॉजी है, तो ये तो ऑप्टोमेट्री हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में जाना चाहिए। ये जैसे 15 नंबर पर ऑप्टोमेट्री ना ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नोलॉजी 4 इयर्स, इसको कंसीडर किया जा सकता है इक्विवेलेंट विद द बैचलर ऑप्टोमेट्री, क्योंकि इसमें ऑप्टोमेट्री वर्ड यूज हो रहा है। अब आ जाता है बैचलर ऑप्थेल्मिक मेडिकल साइंस। अब ये ऑप्थेल्मिक मेडिकल साइंस का है, कहीं भी ऑप्टोमेट्री नहीं है, ये भी ऑप्टोमेट्री नहीं आता। अब आ जाइए डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री साइंस, ये 5 इयर्स का है, बीएस है, तो ये ऑप्टोमेट्रिक साइंस है, ये ऑप्टोमेट्रिक कंसीडर हो जाएगा। लेकिन ये बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्निक 3 इयर्स, ये फिर टेक्निक है। अब आ जाता है बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्निक 4 इयर्स, और ये मजे की बात देखिए, ये एक मास्टर पीपी ऑप्टोमेट्री, यानी कि जहां पर टेक्निक या टेक्नोलॉजी है ऑप्थेल्मिक, वो ऑप्टोमेट्रिक कोर्सेज नहीं है। ये जानबूझकर आपके साथ मजाक किया जा रहा है। साथ में इसके अंदर यहां बोल रहे हैं ये रेगुलर कोर्स है, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा था, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री था, या जिनके पास ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में कोई कोर्स था और उन्होंने लेटरल एंट्री से बैचलर ऑप्टोमेट्री या बीएससी ऑप्टोमेट्री किया, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, उसको ये हाइड कर रहे हैं। अब आ जाता है यहाँ पर मास्टर ऑप्टोमेट्री, एमफिल मास्टर ऑप्टोमेट्री, ये वैलिड हैं, ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन है, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट हो सकता है। अब आ जाइए यहाँ ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इक्विवेलेंट है, ये भी ऑप्टोमेट्री है। अब ये मास्टर ऑप्थेल्मोलॉजी है, ये कैसे ऑप्टोमेट्री है? ये सेल्फ कंट्रेरी है, सेल्फ ये कह सकते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजी हाउ इट कैन बी कंसिडर एज ए ऑप्टोमेट्री, ये सेमफुल। ये आता है ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिशनर, ये भी है। ये आ जाता है इंटीग्रेटेड मास्टर विद अंडर ग्रेजुएट, ये क्या है भाई? ये कहाँ से कोर्स है, किस डिसिप्लिन में कोर्स है? ये आपके साथ मजाक हो रहा है। इंटीग्रेटेड पीएचडी मास्टर डायरेक्टर पीएचडी अंडर, ये किस डिसिप्लिन के अंदर है? ये भी क्लियर नहीं है। अब आ जाइए ऑप्टोमेट्रिस्ट पीएचडी, राइट, इसके अंदर क्या बोलता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट पीएचडी, डॉक्टर ऑफ पीएचडी विद दिस टाइटल आइस एंड ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ये मजाक है। आई एंड ऑप्टोमेट्री को ऑप्टोमेट्री में अगर पीएचडी किया है ठीक है, लेकिन जिसने ऑप्थेल्मोलॉजी में पीएचडी की है वो कैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट हो सकता है? सोचिए। अब सवाल उठता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, देखिए कितना मजाक है आपके साथ। ये कहता है ऑप्थेल्मिक डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो सकता है, एक्सेप्टेड। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कैसे आप हो सकता है, जबकि फिजियोथेरेपी ने डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी और बीएससी फिजियोथेरेपी और डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा वालों को भी डिग्री के साथ कंसीडर कर कर उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट डिक्लेयर किया है। लेकिन ये जानबूझ के क्या कर रहे हैं?
आपको ऑप्थल्मिक असिस्टेंट बना रहे हैं सबको। जिसके पास डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री है या डिप्लोमा ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये देखिए नंबर 4 डिप्लोमा रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री, इसको भी इन्होंने ऑप्थल्मिक असिस्टेंट बना दिया। ऑर्थोप्टिस्ट है, इसको बना दिया। ये डिप्लोमा ऑप्थल्मिक असिस्टेंट है, जबकि डिप्लोमा ऑप्थल्मिक असिस्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये ऑप्थल्मिक असिस्टेंट के साथ ठीक है। ये ऑप्थल्मिक टेक्निक भी ठीक है, लेकिन ये डिप्लोमा रिफ्रैक्शन और ऑप्टिक्स ये ऑप्टोमेट्री के सब्जेक्ट हैं। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी ये आपका ऑप्टोमेट्री है। डिप्लोमा इन ऑप्थल्मिक साइंस मिड लेवल पर्सनल ये ऑप्थल्मिक असिस्टेंट के कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थल्मिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें ऑप्टोमेट्री है, इसमें 2 डिसिप्लिन इसमें की है, तो ये ऑप्टोमेट्री कोर्स प्रोफेशनल है। ऐसे ये आपका डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री ये आपका ऑप्थल्मिक असिस्टेंट बना दिया आपके साथ मजाक क्या किया। और ये डिप्लोमा इन क्लिनिकल टेक्नोलॉजी है। आप सरप्राइज करेंगे, डिप्लोमा इन क्लिनिकल टेक्नोलॉजी ये एम्स में होता था 1975 में, जिसके अंदर हमारे बहुत सीनियर मोस्ट डिप्लोमा ऑफ क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री था उनके पास, तो ये भी इनको भी इन्होंने ऑप्थल्मिक असिस्टेंट बना दिया। अब ये कहते हैं कि ऑप्थल्मिक असिस्टेंट का विजन टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स है। और दूसरी बात 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके अगेंस्ट इस कोर्स को बंद कर दिया है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी इस कोर्स को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। जब ये कोर्स ही नहीं है तो ये कहां से क्लब हो गया। ऐसे ही बैचलर ऑप्टोमेट्री जो इसमें दिया गया है, ये 2000 ये नंबर 3 बैचलर ऑप्टोमेट्री ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन यूनिवर्सिटी कोर्स है, बोगस कोर्स है। एलीट ऑप्टोमेट्री स्कूल से 1985 के अंदर शुरू हुआ था, और जिसके अंदर ये सीनियर मोस्ट हमारे हैं, जिसके अंदर आपके डॉक्टर लक्ष्मी शिंदे और डॉक्टर आदित्य गोयल, डॉक्टर के और साथ में ऐसे और डॉक्टर प्रेमा चंदे, इनकी डिग्री बोगस है, नॉन यूनिवर्सिटी डिग्री है। आज ये हमारे कमीशन के अंदर, स्टेट कमीशन के अंदर बैठ गए हैं, और इन्होंने ऑप्टोमेट्री को रूल आउट कर दिया। अभी आपके साथ सवाल ये है कि हमारी ऑप्टोमेट्री का क्या होगा। ये तो बरी हो गया अकाउंट की इस एक्ट के अनुसार। इसके साथ साथ मेरा जो पेन है 67 ईयर्स में आज भी ऑप्टोमेट्री को ऑप्थल्मिक असिस्टेंट बना दिया। ऑप्थल्मिक असिस्टेंट को जिनके पास प्रिस्क्राइबर ही नहीं है, ये ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल, ophthalmology professional are prescriber to prescribe the prescription of the glasses, contact lens, low visuals and treatments. They are having the scientific professional judgment to take the decision in the form, take the decision to prescribe the prescription of the glasses in their prescriber and ophthalmic assistant, and these technicians are supporters on the ophthalmology clinic. ये आपके साथ गंदा मजाक बना दिया, आपको ऑप्थल्मिक असिस्टेंट बना दिया। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑप्थल्मिक असिस्टेंट है, और जिन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर DOS के नाम से एक डिप्लोमा था, जो 4 साल का डिप्लोमा, उस डिप्लोमा को भी इन्होंने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक साइंस उसको भी रूल आउट कर दिया, जो कि 4 साल का डिप्लोमा है, जबकि फिजियोथेरेपी डिप्लोमा है। अब सवाल यह है, इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज होने चाहिए, ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होने चाहिए। ये ही आप लोगों के साथ एक ऐसा एक धोखा दे रहे हैं, ब्लफ दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि ऑप्टोमेट्री रेगुलेट होने जा रही है। ऑप्टोमेट्री खत्म हो गई आपकी। आपको जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, वो ऑप्थल्मिक असिस्टेंट कैटेगरी में आएंगे। जैसे फार्मासिस्ट है, वो डिप्लोमा होने के बाद भी फार्मासिस्ट है, बी फार्मा होने के बाद भी वो फार्मासिस्ट बोलते हैं, एम फार्मा के बाद भी उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। नर्सिस के पास डिप्लोमा नर्सिंग होता तो नर्सिस बोलते हैं।
बीएससी एमएससी नर्सिंग होंगे तो उनको भी नर्सिस बोलते हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए कितना आपके साथ मजाक है कि जो DOS DOMS DO डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी या डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी एंड मेडिसिन सर्जरी, डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। MS एंड MD ऑप्थेल्मोलॉजी को भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन आपके केस में क्या बोल रहे हैं ये, जबकि फिजियोथेरेपी भी कह रहा है कि जिसके पास डिप्लोमा है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, जिसके पास BSc फिजियोथेरेपी या बैचलर फिजियोथेरेपी है वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है। ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास बैचलर है वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और जो डिप्लोमा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो भी है। और लेकिन उनको एक गाइडलाइन, एक डेडलाइन शुरू कर दी कि उनका 2090 और 2094 में जो रजिस्टर्ड हो चुके वो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोला जाएगा। लेकिन आपके साथ क्या किया, जब हमारे पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री हायर था, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से था, इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 में उसको एम्पावर्ड किया गया, जबकि इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 में आया और उसमें स्टेट मेडिकल फैकल्टी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मॉडर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मॉडर्न मेडिसिन के अंदर देती थी। यही सेम अभी भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो बैचलर ऑप्टोमेट्री, मास्टर ऑप्टोमेट्री डिग्री कन्फर्ट कर रही है, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बैचलर ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स, मास्टर ऑप्टोमेट्री 2 इयर्स दे रही है। और वो बच्चे जब पास आउट होते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे ही सेम गुजरात के अंदर आपकी जो ऑप्टोमेट्री और फिजियोथेरेपी उसको मेडिकल हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज के अंदर कंसीडर किया गया है नोटिफिकेशन। लेकिन यहाँ के आपके जो लीडर क्या कर रहे हैं, आपके जो काउंसिल के अंदर, स्टेट काउंसिल के अंदर ये जो बैठ गए हैं आपके लीडर, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, खुद की क्वालिफिकेशन बोगस है। इसके अंदर मैं 2002 के अंदर अब्दुल नाम के एक ऑप्टोमेट्रिस्ट थे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक रिट फाइल किया कि मेरे को सऊदी अरब या बाहर जॉब के लिए जाना है और मैं शंकर नेत्रालय से, एलीट ऑप्टोमेट्री स्कूल से पास आउट हूँ, मेरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को उन्होंने पार्टी भी बनाया और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा कि जो शंकर नेत्रालय के अंदर जो कोर्स है उनका प्ली ये था कि शंकर नेत्रालय UGC से अप्रूव्ड है और मेडिकल डिग्री देता है, MBBS डिग्री देता है, MD देता है, मेरा बैकलॉरेट ऑप्टोमेट्री है, तो मेरी डिग्री को भी रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस जब मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने इसको बोला कि ये जो बैचलर ऑफ बैकलॉरेट, बैचलर भी नहीं था, बैकलॉरेट ऑप्टोमेट्री नॉन अप्रूव्ड है, बोगस कोर्स है। और इसी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा कि ये कोर्स नॉन यूनिवर्सिटी कोर्स है और इंडियन मेडिकल काउंसिल ने उनको रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। ऐसे ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने भी उस कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन और नेशनल कमीशन, सॉरी इंडियन मेडिकल कमीशन ने, काउंसिल ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इस बेसिस पर कि शंकर नेत्रालय मेडिकल डिग्री देता है तो हमारा ऑप्टोमेट्री भी रिकॉग्नाइज है, क्योंकि शंकर नेत्रालय एक इंस्टीट्यूशन है और उसका ट्रेनिंग सेंटर था एलीट ऑप्टोमेट्री स्कूल। तो जो सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा कन्फर्ड हुआ वो इंस्टीट्यूशन ने दिया, जो कि वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं था, ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी। इसलिए जो उस समय के 85 ऑनवर्ड और जब तक उनको बैकलॉरेट ऑप्टोमेट्री डिग्री देते थे, जो नॉन यूनिवर्सिटी है, बोगस डिग्री है, उनकी एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन बोगस है। उसके बाद जब बोगस ही एंट्री लेवल होगी, हायर एजुकेशन ऑटोमेटिक नल एंड वाइड हो जाती है। आज वही लोग हमारे फ्यूचर के कस्टोडियन बन गए और वो किस में काम कर रहे हैं, OCI में, एस्को के अंदर बैठकर आपको बेवकूफ बना रहे। कोई प्रोफेसर बना है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर बना है, कोई डीन बना हुआ है, कोई कॉर्पोरेटर है,
लेकिन उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोगस क्वालिफिकेशन है या आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अभी मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। अभी हमारी बोर्ड मीटिंग है, कल हमारी बोर्ड मीटिंग है डीओ की, दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन इस मैटर को डिस्कस करेगी। इसके साथ साथ हम एक रेजुलेशन, जो अभी ये जो रिपोर्ट है, ये जो मांगा गया है, आपकी ओपिनियन मांगी गई है, इसके अंदर एक हम रिपोर्ट बनाएंगे और जितने हमारे दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी तरफ से कोई भी रिपोर्ट या कोई सबमिशन अभी ना दे। दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की कल बोर्ड मीटिंग है, हम ये मैटर डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट्स क्या होगा, हम इसको क्या रिप्लाई दें कि जो ऑप्टोमेट्रिक कोर्सेज हैं डिप्लोमा, और जैसे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी ने डिप्लोमा को भी ऑप्टोमेट्रिक्स कंसीडर किया है सेम एक्ट में, तो हमारा भी जितने भी डिप्लोमास हैं उनको भी ऑप्टोमेट्रिक कंसीडर किया जाए, ये हम सजेशन देंगे। अभी कोई भी मेंबर हमारा